हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 22 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, मार्शल के ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी। तो मैं पहले बता देता हूँ मार्शल क्या है और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स क्या है, फिर इसका जवाब मैं देता हूँ। यह रिपोर्ट दुनिया के विभिन्न देशों की पेंशन प्रणालियों यानी रिटायरमेंट सिस्टम की तुलना करती है, यानी कौन सा देश अपने नागरिकों को सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा देता है। किस पे करती है? नागरिकों की रिटायरमेंट के बाद जो बेहतर आर्थिक यानी धन से जो सुरक्षा करती है, उसके अनुसार इसको आकलन किया जाता है। तो भारत में इस रिपोर्ट में 52वां स्थान कौन सा है? 52, जो 2024 की तुलना में थोड़ा नीचे गया है। इसका मतलब कि भारत की पेंशन प्रणाली को अब भी कई सुधारों की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में 3 मुख्य मानकों पर देशों का मूल्यांकन किया गया है। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से मानक हैं। पहला है एडुकेसी, पहला है पेन थोड़ा चल नहीं रहा है, मैं बता देता हूँ। पहला एडुकेसी यानी पर्याप्तता। क्या इसका मतलब है क्या पेंशन से मिलने वाली राशि व्यक्तियों की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। और दूसरा पॉइंट है सततता यानी सस्टेनेबिलिटी। इसका यह है क्या यह प्रणाली लंबे समय तक चल सकती है, यानी सरकार इसे लंबे समय तक ले सकती है या सरकार पर अधिक भार डालने बिना यह चल सकती है। और तीसरी है ईमानदारी और पारदर्शिता, इंटेग्रिटी जिसे कहते हैं। 3 चीज़ों पे इसका मूल्यांकन किया जाता है। और इंटेग्रिटी में क्या देखना है कि पारदर्शिता या विश्वसनीयता और भरोसा है कि नहीं इस पे लोगों का। और इस पे सबसे पहला स्थान अन्य देशों में किसका है? तो नीदरलैंड का है। याद रखें, नीदरलैंड यहाँ पे वह पहला है, क्योंकि वहाँ की पेंशन व्यवस्था जो बहुत मजबूत है, सुरक्षित और सरकारी सहायक दोनों किस्म की है। भारत के लिए सवाल उठ सकते हैं कि भारत की आबादी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, परंतु यहाँ पेंशन कवरेज अभी भी सीमित है यानी लिमिटेड है, खासकर निजी क्षेत्र और असंगठित श्रमिकों के लिए, यानी प्राइवेट और जो असंगठित जो नौकरी नहीं करते हैं, कहीं पे दिहाड़ी करते हैं, कल आज काम मिला कल नहीं मिला, इस तरह के लोगों के लिए तो पेंशन मिलती नहीं है। इस तरह यह भारत में इसकी स्थिति थोड़ा कमज़ोर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का आंसर दे दूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न अगला देखते हैं। मार्शल यानी CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? अभी मैंने बताया है नीदरलैंड ने। ऑप्शन सी इसका राइट है। प्रश्न 3 देख लेते हैं। मार्शल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 का यह कौन सा संस्करण था? तो यह 17वां है। याद रखिए, एडिशन मतलब जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से यह 17वां हो रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट है। प्रश्न 4 दिया गया है। यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। और मैं एक प्रश्न के बारे में पूरा डिटेल्स में बताता हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और अपने एग्जाम में आप बेहतर कर सकें। प्रश्न 4 देख लेते हैं। मार्शल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 है यह में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी 52।
और इसका संस्करण कौन सा है? 17वां, 70 नंबर है, 17, ये भी याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, अप्रैल से सितंबर 2025 की अवधि के लिए भारत का कुल निर्यात, जिसमें मर्चेंडाइज प्लस सेवा यानी सर्विस सेक्टर भी शामिल है, लगभग कितना रहा? तो इसका सही आंसर है 413 बिलियन। ऑप्शन बी में दिया गया है 413.30 बिलियन है। प्रश्न 6 देखते हैं, सितंबर 2025 के महीने के लिए भारत की थोक मूल्य सूचकांक यानी होल प्राइस इंडेक्स, जिसे कहते हैं, मुद्रास्फीति दर क्या रही है? तो इसका सही आंसर है 0.13। ऑप्शन सी में दिया गया है परसेंटेज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 7 देखते हैं, अप्रैल से सितंबर 2025 की अवधि के लिए भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसे कैड बोला जाता है, कितना अनुमानित किया गया है? करंट अकाउंट डेफिसिट कितना अनुमानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 59.48 बिलियन। ऑप्शन नीचे दिया गया है, उत्तर इसका राइट ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट है। प्रश्न 8 देख लेते हैं, BSNL और MTNL के CMD, जिन्हें हाल में 3 महीने का विस्तार मिला यानी उनकी सर्विस बढ़ा दी गई है, तो उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी में क्या नाम है? ए रॉबर्ट जे रवि। अगला प्रश्न देखते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश और दैनिक भुगतान को जोड़ने वाली पे विथ म्यूचुअल फंड सुविधा किस AMC ने क्यूरी मनी के सहयोग से लॉन्च की है? इसका सही आंसर है बजाज फाइनेंस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रश्न 10 दिया गया है, UPI आधारित पे विथ म्यूचुअल फंड सुविधा के तहत तत्काल रिडेम्पशन यानी इंस्टेंट रिडेम्पशन की अधिकतम सीमा क्या दी गई है? तो यह दी गई है 50,000 या 90% तक। जो कम हो यानी 90% आपका है, और उससे यानी 50,000 से ऊपर आपका 90% होगा तो 50,000 लिया जाएगा, और यदि 50,000 से कम है तो वही लिया जाएगा, यानी उसका 90% किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। म्यूचुअल फंड में अनक्लेम्ड धन को ट्रैक करने और क्लेम करने में निवेशकों की सहायता के लिए सेबी और AMFI द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका नाम है मित्र। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। प्रश्न 12 देखते हैं, गूगल, एयरटेल और अडानी समूह ने अगले 5 वर्षों में $15 बिलियन का निवेश करके भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब और डेटा सेंटर कैंपस कहाँ स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर विशाखापट्टनम में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, AP में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, RBL बैंक में लगभग 60% हिस्सेदारी खरीदने के बाद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा FDI यानी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश किस बैंक ने किया है? तो इसका सही आंसर है अमीरात बैंक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट है। अरब अमीरात यानी दुबई का बैंक है। इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से आपको बता देता हूँ।
ये कहाँ का है? यूएई का है। ऑप्शन यूएई का, यानी संयुक्त अरब अमीरात, इसे हिंदी में कहते हैं यूनाइटेड अरबियन अमीरात बोला जाता है। वहाँ का एक प्रमुख सरकारी बैंक है। क्या है? सरकारी, याद रखिए सरकारी बैंक है। और बैंक है जिसने हाल ही में भारतीय निजी क्षेत्र के आरबीएल, किसका? ये प्राइवेट सेक्टर का। आरबीएल कहाँ का है? भारत का है। और किस क्षेत्र का? प्राइवेट सेक्टर का, जिसमें इसने 60% हिस्सेदारी खरीद ली। किसने खरीद ली है? यूएई की बैंक ने खरीद ली। क्या नाम है? एनबीडी। इसका नाम क्या है? एनबीडी। यहाँ इसने खरीद लिया है। अब इससे आप थोड़ा एफडीआई के बारे में भी समझ लीजिए। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई होता है जिसका मतलब ऐसा सौदा भारत के, ये समझ लो, ऐसा सौदा भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। यानी अब तक का एफडीआई सबसे बड़ा है। एफडीआई का निवेश सबसे बड़ा है बैंकिंग क्षेत्र में। मैं आपको और थोड़ा विस्तार से ये सब बता देता हूँ, ये एफडीआई क्या होता है, ताकि आपको समझने में असुविधा ना हो। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी या बैंक भारत में किसी भारतीय कंपनी में निवेश करके उसका मालिकाना हिस्सा खरीद लेती है। क्या खरीद ले? मालिकाना हिस्सा खरीद लेती है, यानी उसके शेयर खरीद लेती है, तो उसे एफडीआई कहा जाता है। यदि विदेशी निवेश भारत के लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इससे रोज़गार मिलता है लोगों को, टेक्नोलॉजी आती है बाहर की, और पूंजी प्रवाह होता है। यानी जब रोज़गार मिलेगा, लोग पैसा कमाएंगे तो वो खर्चा भी करेंगे। और संक्षेप में समझ लो, अमीरात एनबीडी बैंक का आरबीएल बैंक में निवेश भारत में बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करेगा, और यह अब तक का सबसे बड़ा विदेशी सौदा है। याद रखना, सबसे बड़ा क्या है? विदेशी सौदा है। अब थोड़ा हम आरबीएल के बारे में समझ लेते हैं। आरबीएल क्या है, फिर उसके बाद अमीरात एनबीडी बैंक के बारे में समझेंगे। आरबीएल बैंक को पहले क्या कर रत्नाकर बैंक लिमिटेड कहते थे। रत्नाकर बैंक लिमिटेड पहले नाम था। यह भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है, यानी प्राइवेट सेक्टर का है। ये बैंक की शुरुआत कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र से हुई थी। अब इसकी शाखाएं पूरे भारत में भी हैं। यह खासकर रिटेल बैंकिंग, एमएसएमई लोन देता है और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए जाना जाता है। अब अरब अमीरात के बारे में जान लो थोड़ा। कहाँ की है? दुबई की है। इसका नाम है एनबीडी बैंक। यह दुबई का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। याद रखिए, यह पूरे मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया में काम करता है। इस बैंक की अंतर्राष्ट्रीय जो शाखाएँ हैं वो सिंगापुर में हैं, लंदन में है, सऊदी अरब में और भारत में भी हैं। इसमें भारत में ले लिया तो भारत में भी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगला प्रश्न, दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में सरयू नदी के घाटों पर कितने दिए जलाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो बनाया कितने हैं? तो ये 26,72,157। ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। इतने दिए जलाए गए हैं, लगभग कितने? 26 लाख, 26.5 लाख, यानी 26 लाख के लमसम समझना इतने दिए जलाए गए। और सरयू नदी कहाँ? जहाँ पे अयोध्या बसी है। याद रखिए, सरयू नदी भी पूछता है, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है या कौन सा जिला है, तो आप बता सकते हैं अयोध्या इसी नदी के किनारे बसा है, सरयू नदी के किनारे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, अयोध्या में दीपोत्सव 2025 के दौरान एक साथ महा आरती करने वाले लोगों की संख्या का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। यानी अब तक किसका बना? दीप जलाने का बना था, अब क्या बना है? आरती करने वालों को।
कितने लोगों ने आरती किया है? 2047 लोगों। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है भारतीय रेलवे ने 2047 तक कितने किलोमीटर का डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है, जिससे 350 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति के लिए डिजाइन किया गया है। यानी इसकी स्पीड कितनी होगी? 350 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका सही आंसर है 7000। ऑप्शन सी में दिया गया है। इतनी लंबी दूरी का कॉरिडोर बनाएगा, यानी अलग से ट्रैक बनेगा, रास्ता बनेगा। एक तो माल ढोने के लिए कॉरिडोर बन रहा था, अब क्या पैसेंजरों के लिए बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। लाइट टैंक जोरावर से सफल परीक्षण फायरिंग किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की गई है? तो इसका नाम है नाग MK2। नाग MK2 मार्क 42 जैसे बोलते हैं ना, मार्क 4 में क्या है, इसकी यूनिट नापी जाती है, इसी शक्ति नापी जाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लाइट टैंक जोरावर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है, जिसका डिजाइन DRDO ने तैयार किया है? DRDO कहाँ की है? भारत की है, डिफेंस सिस्टम बनाती है। तो इसने डिजाइन किया, और किसने? लार्स एंड ट्रूबो, जिसे LNT बोला सा शॉर्टकट में बोला जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट है, याद रखिए। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया भारतीय रेलवे द्वारा 2047 तक विकसित किए जाने वाले डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर के लिए अधिकतम गति क्या निर्धारित की गई? अभी मैंने बताया है, अगर आपको याद है तो बता सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको जिन प्रश्नों के सही जवाब पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका 350 में बताया था, किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ऑप्शन सी में इस प्रश्न का राइट आंसर छिपा है। किसमें है? ऑप्शन सी में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखते हैं। नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मधुमेह के घावों के उपचार के लिए किस पौधे के यौगिक की खोज की है? प्लांट कंपाउंड की खोज की है। तो इसका सही आंसर है सिनेपिक एसिड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। देखिए 20 मिनट के अंदर 20 सवालों को मैं करा देता हूँ। अभी 18 मिनट ही हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।